नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट ललित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिट ड्रॉपलेट के बारे में कि क्या ये प्लेटफॉर्म है, क्या काम करने, क्या इसके प्लस हैं, क्या माइनस हैं और क्या इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं कि बिट ड्रॉपलेट एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सिस्टमेटिक से मेरा मतलब कि अगर आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, जब भी आपका मन करे, अगर थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिटकॉइन में तो वो आप कर सकते हैं। आप साथ ही साथ कोई अपना एक गोल सेट कर सकते हैं या एक टाइम पीरियड डिफाइन कर सकते हैं कि कब तक आपने इन्वेस्ट करना है। तो ये सारे फीचर इस प्लेटफॉर्म के अंदर है। अब कई सारे लोग ये सोचेंगे कि बिटकॉइन पे ही क्यों इन्वेस्ट किए करें, और मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है क्रिप्टो करेंसी का, तो क्या सही रहेगा या गलत रहेगा। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो यूज़र हैं वो सोचेंगे कि एक ही बार में क्यों इन्वेस्ट ना करें, मतलब सिस्टमेटिक करके क्या फ़ायदा जबकि हम एक बार में भी कर सकते हैं। तो उसका जो आंसर है वो आपको इस ग्राफ से देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला तो ये है कि जैसे एग्जांपल में ये रियल ग्राफ है, बिटकॉइन की जो एग्जैक्ट ग्रोथ हुई उसके हिसाब से ये ग्राफ है। और यहाँ पर एग्जांपल ये है कि अगर आपने 400 रुपया हर महीना इन्वेस्ट किया, 2015 से अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 400 रुपया, तो आज जो आपने टोटल इन्वेस्ट किया होता वो टोटल अमाउंट होती 24,000 रुपया, 24,000। और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट का जो वैल्यू निकल के आती अभी के समय में, क्योंकि आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, तो जो उसकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 1,52,995। तो सबसे पहली बात ये है कि इतना ज़्यादा ग्रोथ देने की जो कैपेबिलिटी है, पहला तो ये है कि वो बिटकॉइन के अंदर है। क्योंकि हमारे पास फ्यूचर का डाटा नहीं है, इसलिए मैं पास्ट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। समझ लेना इस बात को जो मैं कह रहा हूँ आपसे, कि 1,52,995 इसका ग्रोथ देखने को मिला। तो कैपेबिलिटी रखता है बिटकॉइन, ठीक है। और जो दूसरे एसेट क्लास हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। अगर सिस्टमेटिक तरीके से देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। तो ये एक वजह है कि बिटकॉइन में क्यों इन्वेस्ट किया जाए। दूसरा, मार्केट बहुत वोलेटाइल है, लेकिन फिर भी अगर आप देखो कि जो भी आपने सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट किया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू निकल के आती है, उस समय पे जो वैल्यू बनती है, वो वैल्यू कभी उसके नीचे नहीं गई। इस पूरे चार्ट में, इस पूरे ग्राफ में अगर आप कहीं पे भी देखोगे तो आपको वैल्यू हमेशा बढ़ते हुए दिखाई देगी। वोलेटिलिटी है, क्रिप्टो ऊपर भी गई बहुत ज़्यादा, नीचे भी गई, लेकिन जो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसके नीचे नहीं गई, उसके ऊपर ही रहा, हमेशा उसकी वैल्यू उसके ज़्यादा रही। तो कई बार लोग सोचते हैं कि यार पूरा माइनस में चला जाएगा, ये होगा। तो पास्ट के हिसाब से वो अभी तक ऐसा देखने को वैसे नहीं मिला, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छी बात है। दूसरा ये, तीसरा ये है कि अब ये, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, ये बहुत पहले का है। अब ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों ने पीक टाइम पे इन्वेस्ट किया हो और वो अब तक का चार्ट देख रहे हो, तो उनका वैसे अगर देखो, मतलब एक शॉर्ट पीरियड में देखो तो क्या पता आपको वैसे नीचे जाके दिखाई दे, लेकिन एक लॉन्ग पीरियड में अगर आपके सामने ये सब देखो तो कहीं पे भी आपको नीचे नहीं दिखाई देगा, हमेशा प्रॉफिट में। तीसरा, ये जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो यूज़र हैं उनको, वो सोचते हैं कि पूरा एक साथ क्यों ना लिया जाए, ठीक है। आप आपका सोचना भी गलत नहीं है, आप एक बार में भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार में लेने में ये रिस्क है कि क्योंकि आपको पता नहीं है कि मार्केट उसके बाद ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, आपको इसका आइडिया नहीं है, घटेगी या बढ़ेगी। तो एक तो वो हमेशा रिस्क फैक्टर रहता है। आप ले तो लोगे, लेकिन अगर मार्केट बढ़ी नहीं, लंबे समय तक ऊपर नहीं गई, तो कई बार आपको घाटे में ही अपने एसेट बेचने पड़ते हैं, या घाटे में ही आपको बिटकॉइन बेचना पड़ेगा। तो एक तो वो घाटा है। कई बार क्या होता है कि आपने होल्ड किया है, एक पूरा बाई कर लिया, एक अमाउंट टोटल डाल के आपने बिटकॉइन ले लिया और समय तक रखा, कुछ समय तक का, लेकिन उस समय पे वो नीचे नीचे जाने में लगा है। तो नीचे जाने की वजह से कई बार पैनिक सेलिंग आप लोग करते हो। आपको लगता है कि अभी जो हाथ में आ रहा है इतना पकड़ लेते हैं वरना ये भी चला जाएगा। तो उसकी वजह से भी हो सकता है कई बार आप बड़ा रिटर्न लेने से बच जाओ, नहीं मिल पाया आपको और आप माइनस में चले जाओ। तो इन लोगों ने नीचे यहाँ पर डिफाइन किया है कि जो नॉर्मल बिटकॉइन परचेज करते हैं
और जो सिस्टमेटिक तरीके से बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस दोनों में क्या अंतर है। तो जो नॉर्मल कर रहे हैं उसमें यही है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट को, ये कब वो जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा। दूसरा, जब मार्केट नीचे जाएगा तो आप पैनिक सेल कर सकते हो। तीसरा, आपको लगातार मार्केट को देखना होता है। लेकिन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट में आपको ये सब बातों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लगातार मार्केट नहीं देखनी, और पैनिक सेल भी नहीं करना होता है, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप नेगेटिव में जाओगे, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म तक का सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट किया है, तो अक्सर आप प्रॉफिट में ही अपने को देखते हो। और आपने कोई टाइमिंग नहीं देखनी कि कब मार्केट बढ़ रही है, घट रही है, इसकी भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। तो ये तो थे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे, जो कि अब बिट ड्रॉपलेट ने अपने यहाँ पर ये फीचर दिया है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ है। और इनने यहाँ पर नीचे दिखाया है, कई सारे लोग ऐसे सोचते होंगे कि हम क्यों ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, इस पे इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा है। तो जो मेजर फ़ायदा वो ये है कि रिटर्न का है। जो म्यूचुअल फंड में देखने को मिला है वो है कि 8% का ग्रोथ रेट वहाँ पर देखने को मिला, वीकली इन्वेस्टमेंट जो किया होगा लोगों ने। और यहाँ पर 65% है, तो परसेंटेज में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है, ग्रोथ रेट में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो ये कुछ वजह हैं जिसमें आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जो माइनस है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो ये है, ये ओवरऑल माइनस है कि जितने भी लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है, जितने भी लोग म्यूचुअल फंड में सेटिस्फाई हैं, उसके ऊपर नहीं बढ़ सकते, तो वो म्यूचुअल फंड तक ही रहें और ज़्यादा रिस्क ना लें, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है क्रिप्टो करेंसी की। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट कहाँ जाएगी, और कोई ऐसा है नहीं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा या फिर कुछ कोई ऐसा वो। मार्केट बहुत वोलेटाइल है एक तरीके से, तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। जिन लोग ज़्यादा रिस्क नहीं उठा सकते तो वो तो वैसे भी कोई एसेट बाई ना करें, सिस्टमेटिक भी छोड़ ही दें, ठीक है ना, एक तरीके से, क्योंकि वैसे ही ये पूरा मार्केट वोलेटाइल है। दूसरा ये है कंसर्न कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कई सारे एक्सचेंज, खासकर इंडिया में और बाहर भी, एक्सचेंज हो या प्लेटफॉर्म हो, वो आते हैं और कुछ समय के बाद शट डाउन करके चले जाते हैं। ऐसे में जो यूज़र अपना अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है वो टेंशन में आ सकता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा अगर ये लोग बंद करके चले गए, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी लोगों का ये कंसर्न होगा वो लोग इनके टेलीग्राम पे जाके इनके एडमिन से डायरेक्टली बात कर लेना और उनसे पूछ लेना इसके रिगार्डिंग कि क्या है। बाकी जो मैंने देखा है, वैसे कि मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ एक्सचेंज वगैरह प्लेटफॉर्म, कई सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, कई सारी जगहों को बंद होते हुए भी देखा है। तो मैंने ये देखा है अपने पास्ट में कि कई सारे लोग एक टाइम पीरियड देते हैं, अगर वो कुछ ढंग का काम कर रहे हैं, वो पॉन्जी चलाने नहीं आए हैं, तो वो एक टाइम पीरियड देते हैं जिसमें आप लोग अपने एसेट को निकाल सकते हो और दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन इसलिए हम किसी जगह नहीं जाएंगे कि हमें मतलब कल के दिन वो बंद करके चले जाएं और हम कहीं कहीं ट्रांसफ़र करें, ठीक है ना। तो ये कंसर्न हो सकता है कई सारे लोगों का कि अगर शट डाउन करेंगे तो क्या होगा। तो जिसके रिगार्डिंग मैंने सर्च भी किया था, इन्हीं का कोई एक ऑफिशियल चैनल है, उस पर किसी बंदे ने कमेंट किया था कि what exactly I need to know is that what if company goes down after a year or two, so do you gonna give back the invested money at least or not। जिसके जवाब में इनका ऑफिशियल चैनल जो है उनने रिप्लाई किया था कि यस द मनी वुड बी रिटर्न बैक, यू कैन विड्रॉ योर मनी एनी टाइम। बंदे ने पूछा कि आप मनी वापस करेंगे या नहीं करेंगे अगर आप चले जाते हैं, कंपनी बंद हो जाती है। तो इन्होंने बोला कि मनी वापस होगी और आप किसी भी टाइम पे अपनी मनी को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसर्न है। तीसरा एक कंसर्न और था कुछ, हाँ, तीसरा कंसर्न ये है कि जो एग्जिस्टिंग यूज़र हैं बिट BNS के, कई सारे ऐसे होंगे जो ऐसे पेमेंट के रिगार्डिंग ना निकल पाने की वजह से, जो स्टार्टिंग में इनकी कुछ दिक्कत हुई थी पास्ट में, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड होंगे बहुत ज़्यादा कि यार भाई हम तो ऑलरेडी वैसे परेशान हो चुके हैं, अभी क्या इन्वेस्टमेंट करनी है इन्हीं के वहाँ पर। तो मेरे साथ भी हुआ था, बहुत लंबा टाइम पीरियड लगा था उस समय पे पेमेंट निकालने में, लेकिन उस समय पे सभी जगह पे शायद वो दिक्कत चल रही थी। और अभी सॉल्यूशन क्या था उसका, क्या है कि इन लोगों ने अभी के समय में कुछ चेंजेस तो किए हैं अपने यहाँ पर। जैसे इनके यहाँ पर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन है जिस पे आप डायरेक्टली अपने बैंक पे निकाल सकते हो,
जो भी मनी है, जो भी करे एसेट है, उसको अपने बैंक पे निकाल सकते हो, ठीक है ना। एसेट को नहीं निकालोगे, मतलब उसको कन्वर्ट करके निकालोगे, मैंने डायरेक्टली वैसे बोल रहा हूँ। पीयर टू पीयर यूएसडीटी ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, पीयर टू पीयर बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, पीयर टू पीयर बाउचर में कन्वर्ट करके आप बाउचर ले सकते हो। तो अभी इनके यहाँ कुछ इनने इम्प्रूवमेंट किए हैं अपने यहाँ पर। अब प्लस की अगर हम बात करें, इन्हीं के बारे में अगर हम बात करें, तो वो ये है कि जो इनकी पेरेंट कंपनी है बिट बी एन एस, देखने को तो उस टाइम पे ये मिला था, लेकिन एक चीज़ और देखी थी कि जिस समय पे इंडिया के कई सारे एक्सचेंज बंद हो रहे थे रेगुलेशन और उस चीज़ के कारण, और जब उन लोगों ने सारे यूज़र्स को बेसहारा छोड़ दिया था, उस समय पे ये एक्सचेंज था जो लोगों के साथ खड़ा था, और रेगुलर इन लोग अपनी तरफ से एफ़र्ट डालते थे, कर रहे थे कोशिश, और मेल करते रहते थे कि हम लोगों ने ये फ़ीचर ऐड किया है, अगर आप यहाँ कॉइन डालोगे हम इतना बेनिफिट आपको देंगे, लगे पड़े थे अपनी तरफ से। जब सारा मार्केट डाउन वैसे बंद हो रहा था, तो इन लोगों ने सबके पेमेंट भी निकले वहाँ से, कई सारे लोगों ने यहाँ से पेमेंट निकाली अपनी, तो इन लोग डटे रहे, अड़े रहे, अपना काम करते रहे और कोशिश करते रहे जिस हद तक इनसे हो सकता था। और बाद में एक समय में आके वो पेमेंट का कुछ दिक्कत आ रहा था, लेकिन अभी शायद वो भी सही हो चुका है। तो प्लस इनका ये है कि इनने बहुत एक एफ़र्ट दिए हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जो कि विजिबल एफ़र्ट है। बहुत सारे क्रिप्टो यूज़र ने देखा होगा उस समय पे, जिन लोगों ने उस समय पे जो ट्रेड करते होंगे। तो ये एक इनका है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि कई सारे लोगों को हो सकता है ये लग रहा हो कि हम लोग बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हो सकता है ये पॉन्जी स्कीम हो या कोई फर्जी स्कीम हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पॉन्जी और फर्जी स्कीम वो होती है जहाँ पर आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कोई प्लेटफॉर्म आपको लालच दे कि मैं आपको इतना परसेंटेज का रिटर्न दूंगा, या फिर आप इतने लोग को जोड़ो और उसका भी आपको इतना पैसा मिलेगा। तो ये लोग ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। इन लोग के यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आप केवल बिटकॉइन में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब बिटकॉइन ऊपर जाए कि नीचे जाए उससे किसी को कोई मतलब नहीं। आपने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की है, सिस्टमेटिक इन्वेस्ट की है, वो आप चाहे खुद से करने के कैपेबल हो तो आप खुद से भी कर लो। तो ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है, जो कि साफ तरीके से दिखता है, जो भी समझता होगा वो समझ जाएगा। तो ये भी इसका एक प्लस है। और एक प्लस और है जो कि मुझे अभी पता नहीं, याद नहीं आ रहा, कुछ एक प्लस था लेकिन, ठीक है। तो यही कुछ बातें हैं, बाकी मेजर यही है कि प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग जो था वो मैंने आप लोग को बता दिया कि प्लेटफॉर्म में इस तरीके से ये लोग काम करने के लिए ये लोग अपना प्लेटफॉर्म इन लोगों ने बनाया है। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे बिट ड्रॉपलेट में जाने में, तो नीचे मैंने लिंक दिया है, आप लिंक के थ्रू जा सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप जाएं और सीधे जाके मैंने बोला तो आप जाके करें, आप प्रॉपर तरीके से अपनी रिसर्च करें। कभी भी मैंने पहले से ही आप लोगों से बोलता हुआ आया हूँ कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो भी आप कर रहे हो अपने तरीके से आप करो, देखो समझो, ये केवल इन्फॉर्मेशन है। अभी बिट ड्रॉपलेट के बारे में अगर मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा तो 1000 लोग और दूसरे देंगे, ठीक है। और उनमें से कई सारे हो सकते हैं वो एक तरफा बात करें, मैं तो दो तरफ की बात भी कर रहा हूँ कि माइनस क्या थे। जो एग्जिस्टिंग यूज़र है उनके हिसाब से भी मैंने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, वरना ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नए लोगों को क्या पता कि वहाँ ट्रेडिंग कैसी हुई, क्या हुई। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो आके ऐसा लिख सकते हैं कमेंट पे कि भाई तुम ऐसे बता रहे हो, इनके यहाँ तो ये दिक्कत है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसी दिक्कत मुझे भी हुई थी, मैं भी इस एक्सचेंज पे जा चुका हूँ पहले, और मैंने बहुत ट्रेडिंग करी है उस जगह पे भी। तो मुझे भी देखने को मिला था, टिप ज़्यादा होने की वजह से लंबा टाइम वेट करना पड़ रहा था, लेकिन कई सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, उनको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए साथ ही साथ में। तो कुल मिला के ये है कि अच्छा ही वो ट्रस्टेड एक एक वो है प्लेटफॉर्म, ऐसा नहीं कि ये है। साथ ही साथ पे इतने सारे इन लोगों ने अपने सोशल मीडिया के लिंक दे रखे हैं। कई सारे लोग तो अपना बताते भी नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस अंधेरे में सब लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जितने भी लोग जा रहे हैं पहले पूरी तरीके से आप लोग देख लो, समझ लो, जगह जगह पे जो इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ जाके देखो, इनकी कम्युनिटी में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है उन लोगों से जाके भी आप लोग पूछ सकते हो उनका एक्सपीरियंस कैसा है। और वहाँ जाके जब आप सेटिस्फाई होते हो, जब आपको लगता है कि हाँ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करनी है और ये प्लेटफॉर्म अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आप जाके सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिटकॉइन पे। बाकी क्यों करनी है क्या करनी है वो
पास्ट के हिसाब से आप लोगों ने देख ही लिया कि किस तरीके से ये एक बेनिफिशियल आपके लिए हो सकती है। और वो लोग जाएं जो लोग थोड़ा बहुत रिस्क उठाने में बिलीव रखते हैं और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके जितने में उनको ज़्यादा कोई फ़र्क ना पड़े आगे फ्यूचर में, उतना थोड़ा बहुत अमाउंट इन्वेस्ट करके एक बड़ा रिटर्न देख सकते हैं, क्योंकि ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है पूरा का पूरा क्रिप्टो करेंसी अगर आप देखो। और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट उसके रिस्क को कम कर रहा है एक तरीके से। तो ये सब है, जो भी इंटरेस्टेड हो अपनी रिसर्च करके प्रॉपर तरीके से देख के आप लोग जाएं, और अगर करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। जिन लोग को अच्छा लगा लाइक करना, जिनको नहीं लगा डिसलाइक कर सकते हैं, और अपने कमेंट क्यों आपको अच्छा नहीं लगा वो भी आप बता सकते हैं, नीचे डाल सकते हैं। तो यही सब कुछ था। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो। हस्ता ला विस्ता।